पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली गांव इन दिनों सुर्खियों में है। यहां कई महिलाओं ने स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उनके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन आरोपों को लेकर राज्य की ममता बनर्जी सरकार पर विपक्षी बीजेपी सवाल उठा रही है। इस बीच खबर यह भी है कि केंद्र सरकार इन घटनाओं की एनआईए से जांच कराने की तैयारी में है। दरअसल बीजेपी नेताओं ने इन महिलाओं के आरोपों की उच्च स्तरीय जांच की है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग व अन्य एजेंसियों द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया करवाई गई सूचना के आधार पर इन घटनाओं की एनआईए से जांच करने का फैसला लिया जा सकता है। उधर जांच एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस घटना में राज्य के बाहर के असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के सबूत मिले हैं, जिनको सुनियोजित ढंग से माहौल बिगाड़ने के लिए संदेशखाली भेजा गया था। एनआईए जांच की तैयारी इसलिए भी की जा रही है क्योंकि उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जाने के जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बांग्लादेश सीमा के पास रहते हैं। इस बाबत पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दे चुके हैं। इस बीच संदेशखाली के हालात का जायजा लेने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पश्चिम बंगाल सरकार पर वहां महिलाओं की आवाज को दबाने का आरोप लगाते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है। रेखा शर्मा ने कहा कि इलाके की महिलाओं से बात करने के बाद मुझे पता चला कि संदेशखाली में स्थिति भयानक है। कई महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई। उनमें से एक ने कहा कि यहां टीएमसी पार्टी कार्यालय के अंदर उसके साथ बलात्कार किया गया था। हम अपनी रिपोर्ट में इसका भी उल्लेख करेंगे। हमारी मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। रेखा शर्मा ने कहा कि इलाके की महिलाओं से बात करने के बाद मुझे ये पता चला संदेशखाली में स्थिति भयानक बनी हुई है। कई महिलाओं ने इसे लेकर अपनी आपबीती सुनाई है। आप सबने देखे वहां के हालात बहुत बुरे हैं। महिलाएं सुरक्षित नहीं है वहां पर, और मैं बार बार कहूंगी तो उससे ज्यादा मुझे भी पेन होती है कि बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अगर आप मेरे ट्विटर पे जाकर देखेंगे, आज एक महिला किस तरह से मेरे को गले लग के रो रही है। वो एक है, ऐसी कई महिलाएं मेरे साथ गले लग लग के रोई हैं आज, और उनका सुनने वाला कोई नहीं है। दर्द बहुत ज्यादा है और मैं चाहती हूँ कि उनको हेल्प मिले। पुलिस कुछ नहीं कर रही। एज यूजुअल जब यहाँ पर कोई पॉलिटिकल गुंडागर्दी होती है तो पुलिस कुछ नहीं करती, वही हो रहा है। मैं जाकर होम मिनिस्ट्री में भी बात करूंगी और बात करूंगी राष्ट्रपति से भी, क्योंकि मुझको देना है एक कि राष्ट्रपति शासन होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो महिलाएं यहाँ असुरक्षित हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक महिला के नाते अगर वहाँ जाएं और वहाँ देखें कि क्या हो रहा है, तभी दिखाई देगी। एज चीफ मिनिस्टर जाएंगी और अपना शासन बचाना चाहेंगी तो उनको कुछ नजर नहीं आएगा। और पुलिस का कहना है कि उनके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं। मैंने कहा मैं लिख के देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कंप्लेंट की है उसकी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है इस चीज का। उनका कहना है कि जब तक महिलाएं उसका नाम नहीं लिख के देंगी, वो ढूंढ रहे हैं उसको, क्योंकि ईडी के एक ने जो कहा था, लेकिन हर महिला ने उसी का नाम लिया है, बार बार लिया है। मुझे आशा है कि गवर्नर साहब भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं उस पे, और डायरेक्टली हर विक्टिम के साथ वो बात कर रहे हैं बार बार। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसका हल तो निकलेगा।